हेलो फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 पीआईटी के लिए हम लोग रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 करेंगे। डेली आपको जो है कि रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न मिले हैं और ये प्रश्न जो है कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होते हैं। जैसे बीपीएससी प्री में और बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम लेती है तो सीडीपीओ में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आने में कोई भी प्रॉब्लम न हो। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग सबसे पहले इसलिए देखेंगे कि जो है कि ये प्रश्न जो है कि बहुत ही बेहतरीन है और इस जो है कि इस तरह का प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पर पंजाब का जो है कि देखिए, भांगड़ा ये जो है कि आपको पता है कि लोक नृत्य है। तो जो है कि ये पंजाब का जो है कि लोक नृत्य है। तो उसी प्रकार गुजरात का जो है कि लोक नृत्य क्या होता है। तो ऐसे प्रश्न में फ्रेंड्स, जब तक आपको जो है कि लोक नृत्य नहीं पता होगा, आप जो है कि ऐसे प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। और ये प्रश्न आसान भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि गुजरात का लोक नृत्य क्या होता है, तो गुजरात का लोक नृत्य गरबा गरबा होता है। तो गरबा ही आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके जो है कि 15 में से टोटल कितने प्रश्न सही हुए थे। और ये देखिएगा जो है कि बीपीएससी स्कूल टीचर 24 अगस्त जो है कि ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाना है। यानी कि इन 4 ऑप्शनों, इन जो है कि 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन संख्याओं में से कौन सी संख्या गलत है, ये जो है कि हमें इसमें बताना है। तो ऐसे भी प्रश्न इसको जो है कि मीडियम की जो है कि कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है कि आसान भी होता है और हार्ड भी होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3 से 8 हुआ है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 3, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 31 और फिर उसके बाद कितना है, तो 43 है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ से क्या हुआ है, तो 3 से यहाँ पर कितना हुआ है, तो +5 हुआ है। ठीक है, +5 हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, तो यहाँ से जो है कि यहाँ से कितना हुआ है, तो यहाँ भी हमारा प्लस यहाँ पे 5 ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी +5 हुआ है। और यहाँ से देखिएगा तो 13 से 21 जब करिएगा तो प्लस हमारा 8 हुआ है। देखिएगा +8 हुआ है। और 13 7 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी कि 8। और 21 में जब 31 को जोड़ेंगे तो देखिएगा इसमें +8 हम लोग का +10 इसमें जो है कि जोड़ा गया है। और 31 से जो है कि 43 के बीच में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ है, तो प्लस हमारा 12 हुआ है। अब यहाँ से श्रृंखला हमें समझ में आएगी दोस्तों। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से श्रृंखला क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पे +8 हुआ है, यहाँ पे +10 हुआ है और यहाँ पे प्लस हमारा 12 हुआ है। यानी कि 2-2 का जो है कि यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस हमारा 6 होगा, +6 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस हमारा 4 होगा, +4 होगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा +4 होगा। तो यानी कि कितना जो है कि इसमें डिफरेंस है, कितना ऐड किया गया है, ये हमें यहाँ पे क्लियर पता चल चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से जो है कि देखिएगा 3 में जब हम लोग 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, और 7 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 13 हमारा यहाँ पे हो रहा है। और 13 में जब 8 जोड़ेंगे तो 21 हमारा हो रहा है। और 21 में जो है कि कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 31 हो रहा है। और 31 में जब हम लोग 12 जोड़ते हैं तो 43 हमारा यहाँ पे हो जाता है। यानी कि ये 8 ही हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं ईमानदारी के साथ तो आप जो है कि रीजनिंग में 15 में से आप जो है कि पीआईटी में 13 या जो है कि 12 नंबर आराम से जो है कि ला पाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, एक प्रश्न जो है कि टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, सभी में प्रश्न पूछा जाता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं या कितने वर्ग हैं या कितने आयत हैं या कितनी रेखाएं हैं। तो इसमें जो है कि कितने त्रिभुज हैं, ये हमें यहाँ पर पता करना है। तो
तो सबसे पहले जो है कि सिंगल वाले त्रिभुज को काउंट कीजिए। तो देखिए 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया है, और एक हमारा इसमें हो गया है, और 2 इसमें, और एक हमारा ये, एक हमारा ये। देखिएगा 2 4 6 7 8 9, यानी कि जो सिंगल वाले त्रिभुज हैं वो हमारे 9 हैं। ठीक है, 9 हैं। और एक हमारा देखिएगा यहाँ से, कलर को मैं थोड़ा चेंज करूँगा ताकि आपको जो है कि समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये वाला जो त्रिभुज है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये 3 आपके त्रिभुज इधर से हो गए हैं। अब देखिए त्रिभुज आपका कहाँ से बन रहा है, और तो देखिएगा एक आपका जो है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है इधर से, और एक आपका जो है कि इधर से बन रहा है, यानी कि इसमें 2 और ऐड कीजिए। ठीक है, टोटल आपके कितने त्रिभुज बन गए, तो देखिएगा 9 3 12, और 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि इस आकृति में टोटल जो है कि 14 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस जो है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द ऊपर दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि ऐसा भी प्रश्न आपका एक आया था, जो कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आप जो है कि नहीं को कैप्चर कीजिएगा, यानी कि इस शब्द से, इन अक्षरों से जो है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा वो हमें जो है कि बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये अगर ये जो है कि ये जो अगर अक्षर इसमें मिल जाएंगे तो ये शब्द बनेगा, और जिसमें जो अक्षर नहीं मिलेगा वो जो है कि शब्द नहीं बनेगा। तो नेशन देखिएगा, इसमें हमारा एन भी है, इसमें हमारा ए भी है, और इसमें हमारा टी भी है, इसमें हमारा आई है, इसमें हमारा ओ एन, यानी कि पहला वाला तो हमारा बनेगा। आई एन एफ, फिर उसके बाद आर ए, ये भी हमारा बनेगा, और आर ए टी आई ओ एन, तो देखिएगा आर है इसमें, और ए है, और टी आई ओ एन, यानी कि ये भी हमारा बनेगा। यानी कि देखिएगा इसमें एम भी है, और यहाँ पे ए भी है, और यहाँ पे टी भी है, और यहाँ पे आर भी है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ई इसमें नहीं दिया गया, यानी कि इस इंफॉर्मेशन में, इस इंफॉर्मेशन शब्द में ई नहीं है। तो यही हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं बनेगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, और यहाँ से जो है कि 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा एक प्रश्न आपकी TRA 3.0 री एग्जाम में पूछा गया था, और पूछा गया था कि पी का विपरीत क्या होता है। तो ऐसे भी प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं आपके BPSC में। तो देखिएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा टी और एक्स का योग है, यानी कि टी और एक्स का योग है, यानी कि यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू आपको जो है कि लिखना है। तो टी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 20वें स्थान पे टी आता है, और एक्स की प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे तो एक्स जो है कि एक्स आपका जो है कि किस स्थान पे आता है, तो 24वें स्थान पे आता है। अब इनका योग पूछा जा रहा है, तो 4 हो जाएगा, और इधर भी हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि 44 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न जो है कि पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है। और ये तो प्रश्न आपके जो है कि टीआरई जो है कि TRE 3 में ही पूछा गया था, री एग्जाम PRT में। तो बीते हुए कल से पहले का दिन जो है कि सोमवार था, तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को अगर आप जो है कि उंगलियों पे ऐसे काउंट करके अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको जो है कि आप जिस भी स्थिति में रहें, सबसे पहले इसमें अगर पूछा जाए कि बीते हुए कल और अगला पिछला दिन पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको इस ऐसे प्रश्नों में करना क्या है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको जो है कि चुपचाप क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है, आज लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको आज लिख लेना है, ये आपका आज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बीता हुआ कल हो जाएगा, ये बीता हुआ, बीता कल। ठीक है, ये आपका बीता हुआ कल हो जाएगा। और इधर आपका क्या होता है, आज के बाद जो है कि आने वाला कल होता है। ठीक है, आने वाला कल, तो आने वाला कल हो गया। ये 3 चीज़ों को आपको लिख लेना है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न में कहता है वैसे वैसे आप जो है कि प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न में कहा क्या गया है कि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, यानी कि ये आपका जो है कि बीता हुआ कल है, और इससे जो है कि पहले का दिन का क्या कहा गया है, तो सोमवार कहा गया है। ठीक है, यानी कि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था। तो यहाँ पे क्या है कि आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा, यानी कि आने वाला ये कल है,
और इससे जो है कि अगला दिन क्या होगा ये जो है कि प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में देखिए ये प्रश्न आपका बन चुका है। यहाँ पे आने वाले पहले से दिन सोमवार था, तो ये आपका सोमवार हो जाएगा। यहाँ पे आपका मंगलवार हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है कि बुधवार हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है कि बृहस्पतिवार हो जाएगा, और आने वाले कल का अगला दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो शुक्रवार यहाँ पे जो है कि आपका आंसर होगा, और शुक्रवार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और बता दें, यहाँ पे आपको लिखना है आज, ठीक है, आज लिखना है, और यहाँ पे आने वाला कल, और यहाँ पे बीता हुआ कल। ठीक है, तो इसमें जो है कि क्या कहा गया है कि बीते हुए कल से पहले का दिन, तो इससे पहले का दिन क्या है, सोमवार है। ठीक है, और आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा, तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा प्रश्न में पूछा जा रहा है। यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार, यहाँ पे बुधवार, यहाँ पे बृहस्पतिवार, यहाँ पे शुक्रवार। तो ऐसे प्रश्नों को आप जो है कि इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि वीडियो के लास्ट में यानी कि क्लास जब ख़त्म हो जाएगी तो आप जो है कि हमें कमेंट करेंगे कि हमारे जो है कि 15 में से कितने सही हुए, और ये जो है कि आप हमें कमेंट करेंगे तो हम जो है कि उसका जो है कि देखेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें कौन से प्रश्न आपको जो है कि समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप जो है कि हमें कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से देखिए 50 विद्यार्थियों की कक्षा में राहुल का क्रमांक जो है कि 25वां है, तो अंत से उसका क्रमांक कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न जो है कि बहुत ही चर्चित होते हैं, और ऐसा प्रश्न जो है कि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ से देखिएगा, या तो दायां स्थान दिया हो, या तो बायां स्थान दिया हो, या तो ऊपर का स्थान दिया गया हो, या तो नीचे से स्थान दिया गया हो। तो इसमें जो है कि सबसे पहले देखिएगा, अगर कुल दिया हो, यानी कि कुल अगर दिया होगा तो कुल को आप सबसे पहले लिख लेंगे। और देखिए दायां दिया हो चाहे बायां, कोई एक दिया हो, या तो ऊपर का अंक क्रमांक दिया गया हो, या तो नीचे का क्रमांक दिया गया हो, यानी कि कुल वाले को लिख के जो दिया रहेगा उसमें जो है कि 25 को क्या करिएगा, माइनस कर लीजिएगा। यहाँ पे 25 हमारा यहाँ पे आ गया है, तो इसमें जो 25 जो घटाने पे कुल में से जो दिया रहेगा वो आएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक को ऐड कर लेना है। ठीक है, एक को ऐड करेंगे और वो यही जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आप कहेंगे कि सर एक हम लोग ऐड क्यों करते हैं, तो यहाँ से जो है कि आप देख लीजिएगा, यहाँ से मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है, तो राहुल का क्रमांक 25वां है, राहुल का क्रमांक 25वां है, और अंत से उसका क्रमांक, तो अंत से हम लोग निकाले हैं 26, और स्टार्टिंग से ये 25 है। तो 25 और 26 कितना होता है, तो 25 और 26 51 होता है। तो कहेंगे कि सर 51 हो गया, और कुल हमारे 50 ही विद्यार्थी हैं। तो कुल निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, ऊपर का क्रमांक और नीचे का क्रमांक को दोनों जोड़ के इसमें -1 कर देते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि माइनस हम लोग 1 क्यों करते हैं, तो माइनस हम लोग इसलिए करते हैं, ये जो राहुल है इसका क्रमांक ऊपर, यानी कि राहुल की काउंटिंग ऊपर से भी हो गई है और नीचे से भी काउंटिंग हो गई, यानी कि राहुल की काउंटिंग 2 बार हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि ऐसे प्रश्न को आप जो है कि सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए 8 नंबर का प्रश्न, और देखिए ऐसा प्रश्न जो है कि आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जाने की 100% संभावना है। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा सही मेल हो रहा है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बीपीएससी 39वीं में पूछा गया है प्री में। तो ऐसा प्रश्न आपके जो है कि टीआरई में बनने की 100% संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जो है कि क्या सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कथन का डायग्राम बना लेना है। तो कथन का डायग्राम कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि कुछ चतुर क्या है, बुद्धिमान है, यानी कि ये क्या है, ये चतुर हैं, ये जो है कि ये आपके चतुर हो गए। तो कुछ चतुर क्या कह रहा है कि कुछ चतुर जो है कि बुद्धिमान है, यानी कि चतुर का कुछ वाला भाग लेंगे, और कुछ चतुर क्या है, तो बुद्धिमान है, तो ये हो जाएंगे आपके बुद्धिमान हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके बुद्धिमान है। अब देखिए दूसरा जो है कि कथन क्या कह रहा है कि कोई भी बुद्धिमान होशियार नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ पे बुद्धिमान जो है होशियार नहीं है। तो यहाँ पे होशियार का जो है कि अलग से डायग्राम बनेगा, न इसका चतुर से कोई संबंध है, न जो कि बुद्धिमान से संबंधित है। तो होशियार हो जाएगा ये आपका होशियार। ठीक है, होशियार हो गया है। अब देखिए अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ आएंगे, जैसे जैसे निष्कर्ष कहेगा वैसे वैसे हम लोग इस कथन जो डायग्राम बनाए हैं यहीं से जो है कि हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कुछ बुद्धिमान चतुर हैं, यानी कि यहाँ पर आप जो है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है प्रश्न में कि जो है कि कुछ बुद्धिमान चतुर हैं, यानी कि ये डायग्राम जो है कि हरा वाला क्या है, ये बुद्धिमान का है और ये चतुर का है।
लेकिन ये जो दोनों का बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला जो भाग है, यही थोड़े से बुद्धिमान क्या हैं, चतुर हैं, यानी कि ये निष्कर्ष हमारा पहला वाला सही कह रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले जो है कि निष्कर्ष की तरफ आएंगे तो देखिएगा कुछ होशियार चतुर हैं, और देखिएगा ये होशियार है और ये चतुर है, और इन दोनों का देखिए दूर दूर है, कोई जो है कि रिश्ता नाता नहीं इससे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो है कि हमारा गलत कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई चतुर होशियार नहीं है, तो यहाँ पे कुछ होशियार चतुर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष एक ही सही है, तो केवल हमारा यहाँ पे निष्कर्ष एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप जो है कि डेली प्रैक्टिस से जुड़िए और आराम से जो है कि प्रश्नों को बनाते रहिए, अपनी स्पीड को बढ़ाते रहिए, आराम से जो है कि आप जो है कि TRE 4.0 में रीजनिंग के सेक्शन में अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप में बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन को चुनिए। यानी कि ऐसा प्रश्न मैं डेली इसलिए रखता हूँ कि ये प्रश्न आसान तो होता है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही टाइम लेने वाला प्रश्न होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और एग्जामिनर को जो है कि इसीलिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्न को पूछता है। यानी कि इन जो है कि अंकों को ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, और इन जो है कि गणितीय व्यंजकों को इसमें जो है कि हम लोग स्टार के जगह पे बारी बारी से रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न को हम जो है कि बताए हैं कि आप जो है कि डी से रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में जो है कि बहुत कम जो है कि चांस रहता है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, बी सही हो जाए, सी और डी में ज़्यादा फर्क, मतलब ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 400 आप जो है कि यहाँ पे 20 लिख लीजिए, और एक स्टार के जगह पे यहाँ पे सबसे पहले भागा लिख लेते हैं, तो भागा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 42 हो जाएगा, और एक स्टार के जगह पे हम लोग गुणा रख लेंगे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एक स्टार के जगह पे हम लोग प्लस रख लेते हैं 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर के एक स्टार की जगह बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 102, ठीक है। अब देखिए इस जो है कि समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है कि आंसर यहाँ से निकल के अगर बराबर हो जाएगा 102, तो जो है कि हमारा डी ही राइट आंसर होगा। अगर बराबर नहीं होगा, इन सभी को सॉल्व करने पे अगर 102 नहीं आया, तो जो है कि अब हम लोग सी की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि डी हमारा गलत हो जाएगा। देख लेते हैं, सबसे पहले भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 गुणे यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा जो है कि 100 हो जाएगा, और 100 और प्लस यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है 102। तो यानी कि 102 और 102 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि हमारा 100% राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जो है कि ऐसे ही सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कि क्या होगा, ये जो है कि हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखते हैं कि पहला वाला जो है कि दूसरे वाले से कैसे संबंधित है, और जो है कि तीसरा वाला चौथे वाले से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 6 का संबंध 109 से कैसे है, और 10 का संबंध 501 से कैसे है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले, तो इसमें जो है कि ये जो है कि हमारा 109 है, तो 6 का अगर वर्ग करेंगे तो जो है कि 36 हो जाएगा। 36 का अगर 3 गुना करते हैं तो नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 6 का क्यूब करके, तो 6 का क्यूब हमारा 216 होता है। 216 का अगर आधा करेंगे तो 108 प्लस 1, यानी कि हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 6 का क्यूब कर देना है, ठीक है। 6 का क्यूब कर देंगे तो 216 हो जाता है, और इसका जब हम लोग आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब हम लोग प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 109 हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं उसी प्रकार अगर आगे भी अगर सही है, दूसरा वाला भी अगर सही है, तो जो है कि हम लोग दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 1000 होता है। और 1000 का अगर मतलब 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 1000 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। और 500 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 500, यहाँ पे 501 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लेते हैं उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो है कि इस 1 से 30 तक वर्ग और घन याद होगा, तभी जो है कि प्रश्न को आप जो है कि स्पीड में
लगा पाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स आप जो है कि 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा, और 36 का फिर पुनः 6 का गुणा करेंगे तो आप गुणा करते ही रह जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 257 है, तो 257 जो है कि किसके करीब है, आप जो है कि इसको देखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 10 का क्यूब करने पे आया हुआ है, और ये 6 का क्यूब करने पे आया हुआ है। तो यानी कि 6, तो यहाँ पे देखते हैं 8 का क्यूब करके। तो 8 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो देखिएगा 8 का क्यूब होता क्या है, तो 8 का क्यूब हमारा होता है, 8 का क्यूब होता है 512। 512 का जब आप 2 गुना करेंगे, मतलब 2 गुना का मतलब 2 से भाग देंगे, 512 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और इसमें जब आप 1 को ऐड करिएगा तो आपका जो है कि कितना आ जाएगा, तो आराम से यहाँ पर 257 हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 257, तो 257 हमारे दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कि आप डेली अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जो है कि सारे रूल्स पता चल जाएंगे, और जो है कि आप एग्ज़ाम में भी आप ऐसे माइंड जो है कि माइंड को दौड़ाइएगा तो प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, देखिए कितने कांच जो है कि फ़ोन और कलम दोनों हैं। देखिएगा जो त्रिभुज है ये क्या है, कांच हैं, और त्रिभुज में जितने भी हैं ये क्या हैं, कांच हैं। ठीक है, और जितने भी ये आयत दिया गया है ये क्या है, इसमें जितने अंक हैं वो क्या है, फ़ोन हैं। और ये जो गोला दिया गया है इसमें ये क्या है, तो इसमें सभी जो है कि सदस्य जितने अंक दिए गए हैं वो क्या है, कलम है। तो प्रश्न पूछा क्या गया है कि कितने जो है कि फ़ोन कलम दोनों हैं, यानी कि कितने कांच फ़ोन और कलम दोनों हैं। तो देखिएगा ये सबसे पहले हम लोग इसको इग्नोर करेंगे और इसको भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, हम लोग जो है कि कितने कांच जो है कि फ़ोन और कलम दोनों हैं। तो देखिएगा सबसे पहले ये 16 है, तो 16 क्या है, सिर्फ कांच है तो इसको भी हम लोग काट देंगे। 17 सिर्फ कलम है, इसको भी काट देंगे। 24 हमारा सिर्फ फ़ोन है, इसको भी काट देंगे। और ये 23 क्या है, तो 23 हमारा कलम और फ़ोन दोनों है लेकिन कांच नहीं है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 की बात करेंगे, तो 4 देखिए कांच है और फ़ोन है लेकिन कलम नहीं है, तो 4 भी हमारा यहाँ पे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए बच गया 11 और 13, तो 13 को देखते हैं, तो 13 हमारा क्या है, कांच है, और यहाँ पे 13 हमारा त्रिभुज में है यानी कि कांच भी है, और गोले में है और यानी कि कलम भी है। तो यानी कि कांच से फ़ोन से जो है कि बाहर है, यानी कि 13 भी हमारा नहीं हो जाएगा। बचा हमारा 11, और 11 देखिए गोले में भी है और आयत में भी है और त्रिभुज में भी है। तो यही देखिए 11 क्या है, 11 जो है कि कांच फ़ोन और कलम जो है कि दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आप जो है कि वहाँ पर जो है कि फोड़ के आएंगे। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, एक महिला अपने घर से जो है कि चलना शुरू करती है। देखिए दिशा रिलेटेड प्रश्न मैं इसलिए एक रखता हूँ क्योंकि टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, सभी में जो है कि डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो है कि बेसिक पता होना चाहिए। और बेसिक में आपको क्या पता होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मैं डेली यही चीज़ बताता हूँ। ऊपर उत्तर हो जाएगा, आपके सर के तरफ, पैर के तरफ दक्षिण हो जाएगा, और आपके जो है कि राइट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ आपका जो है कि पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम हो जाएगा। और देखिए इसमें जो है कि और भी दिशाएं होती हैं और जो कि बीच वाली होती हैं। तो ये बीच वाली क्या होती है, तो ये जो है कि बीच वाली होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर बीच वाली होती है, ये उत्तर पश्चिम होती है, ये उत्तर और पश्चिम होती है। और ये क्या होती है, तो दक्षिण पूर्व होती है, दक्षिण पूर्व होती है, या आप जो है कि इसको रट लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, तो ये उत्तर और हमारा पूर्व होता है, और ये क्या होता है, दक्षिण और पश्चिम होता है। तो ये 8 जो है कि दिशाएं हैं, और इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक महिला अपने घर से चलना जो है कि शुरू करती है, यानी कि एक महिला है जो कि अपने घर से जो है कि चलना शुरू करती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये महिला का घर है और यहाँ से ये चलना जो है कि शुरू कर रही है। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू कर रही है और उत्तर दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलती है, यानी कि उत्तर का मतलब ये ऊपर जो है कि 6 किलोमीटर जा रही है, क्योंकि उत्तर कहाँ पर होता है, तो उत्तर हमारा ऊपर ही होता है। ठीक है, तो उत्तर की तरफ, और क्या करती है, बाएं मुड़ती है और उस दिशा में जो है कि 5 किलोमीटर चलती है। तो इधर जो है कि जिधर आपका बायां इसका भी बायां, तो बायां इसको इधर मुड़ा देंगे तो 5 किलोमीटर इसको हम लोग चला देंगे। ठीक है, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे ये चल दी है। अब देखिए अंततः 3 किलोमीटर चलती है
और दाएं मुड़ने के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यानी कि यहाँ से जो है कि 3 किलोमीटर चलती है, यानी कि दाएं मुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो है कि दायां कहाँ पर हो जाएगा, तो दायां इसका फिर से ये ऊपर जा रही है, ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। और कितना चल रही है, तो 3 किलोमीटर यहाँ पे ये चल रही है, ठीक है, 3 किलोमीटर ये चल रही है। अब देखिए ये गंतव्य स्थान पर पहुँच गई है, यानी कि यहाँ पर इसको जो है कि पहुँचना था, तो ये पहुँच गई है, ठीक है। अब देखिए उसका घर गंतव्य जो है कि गंतव्य से किस दिशा में है, यानी कि जहाँ पर वो पहुँची है फ्रेंड्स, जहाँ पर वो पहुँची है महिला, यहाँ पर पहुँची है महिला, तो यहाँ से उसके घर की दिशा कि घर यानी कि जहाँ पर पहुँची है तो उसका घर जो है कि गंतव्य से किस दिशा में है, यानी कि यहाँ से उसका घर ये किस दिशा में है। यानी कि फ्रेंड्स इस बीच वाले के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये दक्षिण पूर्व के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से उसका घर देखिए इस बीच वाले में है। यानी कि देखिए यहाँ से ये जो बीच वाली है यही जो है कि उसका घर है और गंतव्य स्थान यहाँ है और यहाँ जो है कि वो पहुँची है। यानी कि दक्षिण पूर्व जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप जो है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जो है कि बिल्कुल हो पाएगा। देखिए 13 नंबर का प्रश्न, दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। देखिएगा ऐसा भी प्रश्न जो है कि पूछा जाता है और ये आपके जो है कि बीपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ है। तो 9 से 35 हुआ है, यानी कि प्लस 26, 26 4 30 5 35, यानी कि प्लस हमारा कितना हुआ है, 26 हुआ है। और यहाँ से देख लेते हैं तो यहाँ से हमारा 36 91 हुआ है, यानी कि 36 91 में, यानी कि 91 में अगर 35 को अगर आप माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 और यहाँ से 5, यानी कि 56 हुआ है। प्लस हमारा 56 यहाँ पे हुआ है, यानी कि यहाँ पे 26 और 56। तो हमारा ऐसे ये प्रश्न जो है कि नहीं बनेगा। तो देख लीजिए और हम लोग को क्या करना है। तो 9 का अगर 4 गुना करते हैं तो 36 हो जाता है, और 36 में -1 करते हैं तो 35, और 35 का जब आप 4 गुना करिएगा तो 91 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि 189 है और यहाँ पे 9 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का क्यूब करके देखते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब अगर करिएगा तो यहाँ पे +1, 2 का क्यूब +1 तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो 3 का जो है कि हम लोग 3 का क्यूब कर लेंगे और यहाँ पे प्लस हम लोग 2 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 3 3 के 9, 9 9 3 27, 27 28 29, 29 कितना कम हो रहा है, 29 के बाद 30 31 32 33 34 35, 6 कम हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, 2 का वर्ग कर दें। देखिए 2 का वर्ग कर दें तो 27 और 27 कितना हो जाएगा, 27 और 4 कितना हो जाएगा, तो 27 के बाद 1 का क्यूब, 2 का क्यूब करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब यानी हो रहा है, यानी कि 27 और 8 कितना हो जाएगा, तो 27 और 8 जो है कि 35 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 91 को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 91 में हम लोग यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग 4 का क्यूब करके देखते हैं। 4 का क्यूब और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हम लोग करके देखते हैं, यानी कि 1 का भी यहाँ पे क्यूब होगा। तो देखिए 4 का क्यूब, तो जो है कि 4 का जो है कि 4 का जो है कि 4 चौक 16 64, और 64 में 27 को जब आप जोड़िएगा तो 64 में जब आप 27 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 को 1 हो जाएगा, और 6 2 8 और 1 9, यानी कि 91 हमारा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है कि हमारा बन जाएगा। यहाँ पे ये भी क्यू है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे यानी कि 2 3 4 5, और यानी कि यहाँ पे 6 का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब और प्लस यहाँ पे 5 का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 216 होता है, 216, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है। तो इसको भी जोड़ के देख लेते हैं। 6 5 11 को 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देख लेते हैं 2 3 और यहाँ पे 2 और 1 3, यानी कि 341 हमारा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
यानी कि 341 हमारा आ रहा है। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, अब बारी है हमारी किसकी, तो अब बारी है हमारी लास्ट वाली की, यानी कि हम लोग 6 क्यू तक पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग को करना क्या है, तो 300 जो है कि 41 देखिए हमारा कैसे आएगा, तो 7 का क्यूब करिएगा, 7 का क्यूब करिएगा और यहाँ पे 5 का क्यूब है तो 6 का क्यूब करिएगा। तो देखिए 7 का जो है कि क्यूब कितना होता है, तो 7 का जो है कि क्यूब हमारा होता है 343 होता है। 7 का क्यूब जो है कि 343 होता है और यहाँ से 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो देखिएगा 6 3 9 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 559 हमारा आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 559 तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया भी गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न जो है कि आप अगर प्रैक्टिस करिएगा तो प्रश्न आपसे जो है कि बन जाएगा। देखिए ये जो है कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और 1 नंबर आपके जो है कि ब्लड रिलेशन से भी पूछना जो है कि यहाँ पे तय है। तो यहाँ पर देखिए एफ का विवाह जी से हुआ है, यानी कि जो एफ है इसका विवाह जो है कि किससे हुआ है, यानी कि दोनों का विवाह हुआ है। तो दोनों जो है कि दोनों समकक्ष हैं, यानी कि दोनों समान उम्र के हैं, ठीक है, यानी कि दोनों लेवल में है। तो लेवल वालों को शायद जो है कि एक सीध में ही लिखा जाता है। तो एफ और जी का जो है कि विवाह हुआ है, ठीक है, एफ और जी का जो है कि विवाह हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा एफ और जो है कि जी, एफ का विवाह जी से हुआ है जो एल की माँ है, यानी कि एफ का विवाह जी से हुआ है जो जो क्या है, एल की माँ है, यानी कि एल की क्या है, माँ है, यानी कि एफ क्या है, तो एल की माँ है, यानी कि एल की माँ है, यानी कि एल क्या है, एल की माँ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गई और ये प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे इनका जो है कि यानी कि मेल फीमेल यानी पता चल चुका है, क्योंकि ये एफ क्या है, एल की माँ है, यानी कि एल क्या है, तो माँ है और ये इन दोनों की शादी हुई है एफ और जी की, यानी कि ये हस्बैंड हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एल, ठीक है, और एल क्या है, इकलौती पोती है, यानी कि ये पोती है का मतलब ये भी क्या है, फीमेल है, ये भी पता चल चुका है, पोती है के और एल ने विवाह किया है, यानी कि एल से जो है कि इसकी शादी हुई है, ठीक है, एल ने विवाह किया है एम से, यानी कि एल की जो है कि शादी किससे हुई है, एम से हुई है। तो ये जो है कि यहाँ पे कहा गया है कि एल इकलौती जो है कि पोती है, तो ये पोती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस इन दोनों की शादी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है, मेल हो गया। अब देखिए एम का एफ से क्या संबंध है, यहाँ पर है, यानी कि जो है कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एम का एफ से क्या संबंधित है, यानी कि इन दोनों का जो है कि क्या संबंध है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, ये माँ है और ये क्या है, इसकी लड़की है, ये इसकी लड़की है और इन दोनों की शादी हुई है, यानी कि ये हस्बैंड है, यानी कि ये इसकी क्या लगेगी, तो ये जो है कि इसका लगेगा दामाद, दामाद लगेगा, क्योंकि लड़की का पति है भाई, लड़की का पति जो है कि दामाद ही लगता है। तो दामाद जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दामाद, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है कि आप डेली प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे जो है कि प्रश्न फ्रेंड्स बन जाएगा। और यहाँ से देखिए ये ऐसा भी प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ऐसा प्रश्न आपके TRE 3.0 में पूछा गया था। तो ऐसे इसलिए भी हम एक जो है कि प्रैक्टिस में रखते हैं, क्योंकि ये जो है कि आपके BPSC CDPO में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसा भी प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न आज जो है कि इसको हम होमवर्क के तौर पे जो है कि देते हैं। इसका जो है कि आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा और इसका जो है कि आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि 15 का जो है कि कौन सा सही है, और जो है कि हम उसका कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। जैसे कि हम जो है कि कमेंट का रिप्लाई भी देते रहते हैं। तो आप जो है कि 15 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करिएगा और कौन सा आंसर है आप जो है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर न समझ में आए तो वो भी कमेंट करिएगा, कल वाली जो है कि प्रैक्टिस में मैं इसको शामिल कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके जो है कि 15 में से कितने सही हुए वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएंगे। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।